हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से प्रीवियस वीडियो को जोड़ते हुए यहाँ पर फिर से नए वाक्य लेकर के आ रही हूँ। अब हम ये सीखेंगे कि वाक्य बनाए कैसे जाते हैं, सेंटेंस बनाए कैसे जाते हैं। तो अपन ने प्रीवियस वीडियो में बिना वेस्ट किए टाइम हम शुरू करते हैं इसको, है ना। जैसे हमने पहले पढ़ लिया था कि अमन, पवन, आरव, इशिका, दीपक, गौरव, इस प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंस पहले बनाना, उनकी मात्राओं को जोड़ना और फिर उनसे सेंटेंस बनाना, है ना। तो मुझे लगता है गाइज आपने प्रैक्टिस कर ली होगी कि कैसे बनाया जाता है। 12 घड़ी पे आपने प्रैक्टिस ऑलमोस्ट कर ली होगी। तो अब आपको ये करना है कि अब सेंटेंस को फॉर्म कैसे करना है। अब देखिए, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं सीधे सीधे कह लें, ए सिट हियर, यहाँ बैठ जाओ, गो देयर, वहां चले जाओ, इस प्रकार से होते हैं। तो वो उसका पूरा सेंस तो नहीं निकलता, लेकिन हाँ पता है कि किसी ने बोला है कि यहाँ पे बैठ जाओ, ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं, वाई आर यू कमिंग हियर, तुम क्यों आ रहे हो। तो ये सब क्या है, इन्हीं सब प्रश्नों पे हम आज बात करेंगे और ये बताएंगे कि ये होते क्या हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे ये सब वर्ड थे, ये सारे वर्ड है, दीज, दस, है ना। ये सब मैंने पहले कल प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि ये जो थे वो आपके पास वर्ड थे और इन वर्ड्स को कैसे आपको लेकर के आना है ना। तो जब ये छोटे छोटे वर्ड्स से हैं, आप इनमें आप इसमें ये भी लिख सकते हो, इज लिख सकते हो, दिस लिख सकते हो, दैट लिख सकते हो, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, है ना। लेकिन अब इनसे सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, हम कैसे बड़े बड़े सेंटेंस पढ़ेंगे, ये अब आपको आज सिखाएंगे। तो पहली बात तो ये सीख लो कि सेंटेंस होते क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि हमने बोला कि चलो पहले आज्ञा दे दी, चलो गो देयर, जाओ जल्दी, ठीक है, जाओ उधर जाओ, ठीक है। दूसरी बार बोल रहे कि क्यों जा रहे हो, दूसरा प्रश्न ये पूछ लिया, क्यों नहीं कर रहे हो भाई तुम, ये भी तो काम है कि उसका सेंस भी निकल रहा है। कभी कभी ओ माय गॉड, ये भी इस प्रकार से भी कोई सेंस निकल रहा है, आप कोई सरप्राइज हो रहे हो। तो ये एक प्रकार के सेंटेंस है ना। अब ये सेंटेंस कैसे बनते हैं अपन इनको ध्यान से पढ़ेंगे। तो इनमें क्या होता है, कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ प्रेडिकेट होते हैं, है ना। अब ये सिंपल तो बन नहीं सकते, तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। तो जरा देखेंगे पहले कि जो सेंटेंस है वो वास्तव में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बहुत सारे ग्रुप को मिल करके एक पूरा सेंटेंस बना। लेकिन वो सेंटेंस वह होता है जिसके अंदर सेंस निकलता हो। सपोज एक मैंने सेंटेंस बना दिया कि गो go sit a boy, go sit a boy, ये बनाया। तो क्या इसका कोई सेंस निकल रहा है क्या, इसमें फुल स्टॉप भी दे दिया मैंने, सब दे दिया, गो सिट अ बॉय, जाओ बैठो एक लड़का, कोई सेंस नहीं निकल रहा है ना। लेकिन अगर हमने इसी की जगह आई एम कुकिंग फूड, तो समझ में आ रहा है कि मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार का सेंस, पूरा अच्छा सेंस निकलना चाहिए, तब उसको बोलते हैं सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस होना चाहिए। मैंने पहले सबको आपको बताया कि बी क्वाइट, शांत बैठो, ये भी एक सेंटेंस है, बट इसमें कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि आप आगे पीछे क्या बोलना चाह रहे हो, है ना। तो ये होता है सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में देखो, जो कोई कुछ बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ, तुम बोल रहे हो, वो बोल रहा है, सब कुछ बोल रहे हो, तो हम बोल रहे हैं, दे बोल रहे हैं, ये होते हैं सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इनके बारे में बताया जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, इनके बारे में कोई नॉलेज दिया जाता है, इनके बारे में कोई जानकारी दी जाती है। तो ये क्या हो जाते हैं, सब्जेक्ट हो सकते हैं। सब्जेक्ट मीन्स क्या होते हैं, ज्यादातर सब्जेक्ट हम बताते हैं आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी, और किसी का नाम हो सकता है। नाम कैसे हो सकता है, और नाम के अलावा जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई बड़ा एक संस्थान हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इसकी इसी के आधार पर आपको सब्जेक्ट डिसाइड करना है ना। ये तो मैंने एक मोटा मोटा क्लू दे दिया आपको, ठीक है। और एक और क्लू देती हूँ कि मोस्ट ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ, ज़्यादा इन्हें पूरे 101% नहीं बोल रही मैं, मोस्ट ऑफ टाइम हम जिनके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं वो सब्जेक्ट होते हैं ना। तो इस टाइप लिखना ही लिखना है उनको, पेशी वगैरह है ऐसा कुछ छोड़ दो तो अपन ही देख। अभी आपको बिल्कुल छोटा छोटा मोटा नॉलेज रखना है, तो ये देखना है कि सब्जेक्ट होते क्या हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है वो होते हैं सब्जेक्ट, है ना। अभी बिल्कुल अपन बिगनर्स की स्टाइल में बिल्कुल भी बड़े बड़े शब्दों का यूज करके कंफ्यूज नहीं होना और इंग्लिश को यहाँ ब्रेक नहीं करना है, हमें कंटिन्यूसली चलते रहना है। तो हमें
बिल्कुल सिंपल सिंपल इंग्लिश से सीखना है, ठीक है ना। चलिए, ये सब्जेक्ट समझ में आएगा, इस मेरे बारे में बताया जा सकता है, तुम्हारे बारे में बताया जा सकता है, उसके बारे में बताया जा सकता है। तो ये सब सब्जेक्ट हो गए, आई यू ही शी दे वी, पुनित किसी का नाम हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी और चीज आएगी कि अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कुकिंग फूड, खाना बना रही हूँ। तो मेरा असर, सब्जेक्ट का असर किस पे आ रहा है, इस भाग पे आ रहा है, इस भाग पे आ रहा है। तो ये होता है प्रेडिकेट, है ना। ये जो विधेय वाला पार्ट होता है ना, विधेय मतलब इसके बारे में क्या बता रहे हैं, मतलब किसका, इसका मेरा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो असर है वो किस पे पड़ रहा है, इस भाग पे पड़ रहा है, उसे कहते हैं प्रेडिकेट, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन चलेंगे, अब देखो एक सेंटेंस सीखा मैंने, सिट डाउन। अब ये सेंटेंस ऐसा नहीं है कि केवल एक कंप्लीट सेंस वाला भी सेंटेंस बोला जाए, कभी कभी हम, मैंने अभी आपको बताया कि कभी कभी हम आधे शब्द भी बोल करके लेकिन उसको बता देते हैं कि आज्ञा तो मिल गई और वो सामने वाला काम कर रहा है ना, काम हो जाता है। तो जैसे अपन बोले सिट डाउन हो गया है, गो देयर हो गया, इन अ कॉर्नर हो गया, ये भी एक प्रकार के सेंटेंस ही होते हैं, लेकिन इनको हम फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको हम फ्रेज कहते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट इन्हें सेंस तो देते हैं, निकल रहा, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं देते। देखो जैसे मैंने बोला सिट डाउन, बैठ जाओ, गो देयर, जाओ वहां। अब कहाँ जाओ, क्यों जाओ, कुछ नहीं पता लग रहा है ना। तो ये इस प्रकार से सेंस तो निकल रहा है बट इनकम्प्लीट सेंस मिलता है। तो ये भी एक प्रकार के फ्रेज होते हैं। यानी ये सेंटेंस बनते समय हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, बहुत छोटा छोटा हिसाब, फिर अपन डिटेल में इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम एक चीज और देख लेते हैं, एक सेंटेंस को जरा आप ध्यान से पढ़िए। ही हैज अ चैन, उसके पास क्या है, एक चैन है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, वो गोल्ड की बनी हुई है, ठीक है, वो गोल्ड की बनी हुई है। अब इसमें आपको कैसे करना है, यहाँ देखो ये तो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये हैज हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, आपको हेल्पिंग वर्ब हो गई, बताएंगे हम हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ना। और चैन यानी एक, उसके पास एक चैन, ये कंप्लीट सेंस निकल रहा है ना, लेकिन वो बनी हुई है विच इज मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड की बनी हुई है, सोने की बनी हुई है। तो ये भी एक क्लॉज हो गया और ये भी एक क्लॉज हो गया, है ना। इसे हम कहते हैं क्लॉज, है ना। अब ये क्लॉज भी कई प्रकार के होते हैं, अभी कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपको क्लॉज पढ़ना है कि ये होते क्या। देखो यहाँ पे भी कंप्लीट सेंस निकल रहा है और यहाँ पे भी कंप्लीट सेंस निकल रहा है, लेकिन आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि ये एक वाक्य है और ये एक वाक्य है, इन दोनों से मिलकर के भी एक वाक्य है ना। पूरा पूरा लॉजिक निकल रहा है कि एक चैन है, वो काय से बनी हुई है, गोल्ड से बनी हुई, गोल्ड की बनी हुई है ना, ठीक है। तो लेकिन इसमें एक इस प्रकार से बने हैं दो भाग, इसलिए इनको हम क्लॉज कहते हैं। अब ये क्लॉज भी कई प्रकार के होंगे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, तो उसको हम बाद में डिटेल करेंगे। पहले अभी ये समझो कि हम सेंटेंस बनाएंगे कैसे, बिल्कुल बिल्कुल इजी वे में बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस प्रकार के सेंटेंस आए कभी तो ये नहीं सोचना कि मैम ने तो बताया नहीं था, ये सेंटेंस ऐसे कैसे आ रहे हैं ना। तो फ्रेजेस में भी आ सकते हैं, क्लॉज में से आ सकते हैं और सिंपल सेंटेंस भी आ सकते हैं, है ना। अब ये सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। हम इन सबको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में भी बोलते ही बोलते हैं, तो डरना नहीं। पहले हम क्या करते हैं, असरमेंट, ये देखो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस मतलब उसके सेंटेंस के प्रकार। तो पहला होता है डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस, ओके। असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है, जैसे मैंने बोला ना कि मैं जा रही हूँ, वो जाता है, वो रोज जाता है, ठीक है ना। डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये काम हो रहा है, समझ में आ रहा है नाम से ही। बिल्कुल नॉर्मली ये पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, ये हम इसको असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, कंप्लीट सेंस निकाल दिया इसने, ठीक है। नाउ सेकंड होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है कि इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है कि जब आपने कोई प्रश्न पूछा हुआ है, जैसे पूछा है कि आर यू गोइंग टू स्कूल, यहाँ क्या था, यू आई एम गोइंग टू स्कूल। अब सामने वाला कोई पूछ रहा है कि आर यू गोइंग टू स्कूल, देखो यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, आर यू गोइंग टू स्कूल। तो वो मतलब आपने प्रश्न पूछा है, उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। ये भी सेंटेंस है। नेक्स्ट देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। मैंने अभी आपको बताया कि सिट डाउन, गो देयर, कम हियर, टेक दिस, इस प्रकार से जो छोटे छोटे, कम टू मी, इस प्रकार से जो छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं जिसको हम केवल ऑर्डर देते हैं ना, ऑर्डर करते हैं, कभी कभी रिक्वेस्ट करते हैं, तो प्लीज कम ऐसा भी तो बोलते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव मतलब छोटे छोटे, बिल्कुल एकदम हम आज्ञा, आज्ञावार तक, है ना, आज्ञा तक।
तो अब आता है चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है जैसे अपन ओ ओ बट ऐसे बोलेंगे ना, कई बार हम बहुत सरप्राइजली कुछ बात करते हैं, हुर्र बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, वी वन द मैच। इस प्रकार से हम कई प्रकार की बातें करते हैं जिसमें या तो हम बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, या कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, या कभी बहुत ज्यादा हंसी हो जाते हैं, कभी कभी इतना सरप्राइज कि वो वी वन कैसे जीत गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से शब्द आते हैं। हाउ कोल्ड इज नाइट इज, ये नाइट कितनी ज्यादा मतलब ठंडी है ना। तो इस प्रकार से ओ है ना, ठंडी है। तो इस प्रकार से जब ये ओ, और आपको पता है ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। अब केवल इंग्लिश यहाँ तक खत्म नहीं हो सकती ना, तो इसके साथ में हमको पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़ना पड़ता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के लिए गाइज आपको पता है इसी भाग में मैं लेके आ रही हूँ। पहली बात एक बार रिव्यू ले लेंगे कि सब वर्ड क्या थे, छोटे छोटे वर्ड मिलकर के क्या हो रहे थे, वर्ड लेटर मिल करके वर्ड हो रहे थे, वर्ड मिल करके क्या हो रहे हैं, सेंटेंस हो रहे हैं। लेकिन सेंटेंस भी कौन सा होना चाहिए जिसमें हमको सेंस निकल रहा हो, है ना। अब मैं एक छोटा सा सेंटेंस आपको लिख करके बताती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा है दिस इज अ बॉय, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे दिस क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा है, इज एक वर्ड लिखा है, अब एक प्रकार का एक लेटर है, लेटर को भी यहाँ पे वर्ड के रूप में ले लें, और ये बॉय, यहाँ एक लड़का है, ठीक है। अब ये एक अच्छा सेंस दे रहा है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दिस है इसके बारे में बताया जा रहा है, ये है ना, ये एक लड़का है, तो ये आपके लिए क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपको इस वाक्य को बनाने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। जैसे अपन किसी लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं ना, अपन हिंदी वाले हैं, मराठी साइडर है, उनमें भी तो हम किसी चीज को, तो यहाँ पे है का सेंस आ रहा है, और इंग्लिश में इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि इसके सपोर्ट से हम इसको वाक्य को कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। ये मैं अभी धीरे धीरे समझाऊंगी, पहले आप इसको पहले समझ जाइए कि वाक्य बनाते कैसे हैं। फिर ये अपन ने इसको वाक्य को निर्धारित करने, डिटरमाइन करने के लिए अपन ने इसको बताया कि ये एक लड़का है ना, इसको डिटरमाइन कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का आर्टिकल भी हो सकता है ना, आर्टिकल हो सकता है, डिटरमाइनर्स के रूप में उसको यूज कर सकते हैं। और ये जो बॉय है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, और ये हमने इसके बारे में बात करनी थी, ठीक है। तो ये सब कुछ मिल करके क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। और सेंटेंस भी कैसे कि इसके अंदर सेंस है, ठीक है ना। अब ये सेंस के कारण अब हमने बताया सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये एक नाउन अदर वर्ब भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार वर्ब ही आए। तो इस सेंटेंस में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, और वर्ब भी हो सकता है। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे कि वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अब हमको इसको पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ना पड़ेगा। बहुत ईजी है गाइस, बिल्कुल इस वीडियो में डटे रहें और इसको धीरे धीरे समझे। मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ। ये सब क्या चीजें होती है, इसको अपन पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे। पहले अपन बिल्कुल छोटा छोटा समझेंगे, ब्रीफली लेंगे, और उसके बाद में अपन उसको पूरा का पूरा अलग अलग सेंटेंस में लेंगे कि क्या नाउन होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, फिर एडवर्ब क्या होते हैं, वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ये ले लेंगे फिर अपन अगले वीडियो में। फिर आप उसको बहुत अच्छे से समझ में, कम से कम आपको वाक्य बनाना आज सीख जाना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं इसको फिर से लेती हूँ, जब तक कि आप राइट डाउन करो, मैं इसको लिख देती हूँ, ठीक है। तो गाइज अब पार्ट ऑफ स्पीच में भी अपन देख लेंगे कि जो नाउन है बिल्कुल छोटा छोटा ब्रीफ लेंगे अपन, बाकी फिर बाद में डिटेल ले लेंगे कि वर्ड बनते कैसे हैं, सब्जेक्ट कैसे बनता है, और सेंटेंस कैसे बनता है, ये चीज को ध्यान से रखने के लिए, कि नहीं। तो पार्ट ऑफ स्पीच के वैसे तो 8 पार्ट्स होते हैं, पर 9 डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो भी मुझे लगता है कि सब जरूरी होता है, इसलिए 9th में मैं भी डालती हूँ और बहुत से लोग भी डालते हैं। वैसे पार्ट ऑफ स्पीच पहले समझनी चाहिए आपको, है ना। तो वह क्या है, इट हैज नाउन एडजेक्टिव। देखो नाउन क्या है पहले तो ये बताएंगे। मैं हो गई, बैतुल हो गया, एमपी हो गया, जो किसी पर्सन प्लेस और थिंग के लिए लिए जाता है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किसी चीज का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, पर्टिकुलर किसी का नाम हो सकता है, किसी राष्ट्र का नाम हो सकता है, किसी का, है ना। तो इस प्रकार से किसी का भी नाम हो, वस्तु का नाम हो, जैसे अपन ने देखा राम, बैतुल, पेन, है ना। तो पेन, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो अपने नाउन में आएंगे, ठीक है ना। चलिए अब नाउन के बारे में हम एडजेक्टिव बताते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि शी इज ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। राम इज स्मार्ट बॉय, राम एक
स्मार्ट लड़का है, ठीक है ना। यानी उसके बारे में, नाउन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं, वहां हम उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। कैसे हो सकता है? ब्यूटीफुल हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, बिग हो सकता है, टॉल हो सकता है। तो जितने भी प्रकार के हम हिंदी में विशेषण लगाते हैं वो क्या हो जाते हैं? एडजेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए फिर प्रोनाउन पे आते हैं। अब सपोज लिख लिया आपने राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, ये सब आ गया इसमें, देखो राम इज अ गुड बॉय आ गया। अब आपको लिखना है राम के आगे ही इज टॉल, उसको लिखना पड़ेगा आपको ऊंचा है, तो आप राम की जगह पे क्या लिख दिया आपने? ही। तो जो रिप्लेस करते हैं, किसको? नाउन को रिप्लेस करते हैं, उनकी जगह पर यूज करे जाते हैं, वो हो जाते हैं प्रोनाउन, बहुत सिंपल वे में। अब आते हैं वर्ब। वॉट एवर वर्क वी डू एवरी डे, कभी भी सुबह से लेके शाम तक, बारात में, स्कूल में, कार्यालय में, जहां पर भी आप कोई काम करते हैं जिससे हमारा एक्शन शो होता है, वो होता है हमारा वर्ब, है ना। सिट हो गया, गो हो गया, देयर हो गया, कम हो गया, रीड हो गया, रीड हो गया, राइट हो गया, लर्न हो गया, वॉच हो गया, लुक हो गया, सी हो गया, है ना। ये भले डिफरेंट हो सकते हैं बट इनके ये जो हम काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं ना। अब यहाँ पे आता है एडवर्ब। अब डेफिनेशन के अनुसार देखो, नाउन के बारे में बता रहा है एडजेक्टिव, वर्ब के बारे में बता रहा है तो एडवर्ब हो जाएगा। ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है, तो रन्स क्या था? क्रिया थी, वर्ब थी। और कैसा दौड़ता है? तेज, तो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका एडवर्ब। फास्ट, स्लो, क्विक, है ना। इस प्रकार से कोई वाक्य आते हैं और जिसमें वाक्य में वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। शी वर्क ब्यूटीफुली, वहां पे भी अपन बोलते हैं और इसने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा भी तो होता है। तो वर्ब के बारे में जब बताया जाता है तो एडवर्ब हो जाता है ना, ठीक है। अब आता है प्रपोजिशन। ये तो बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश और ग्रामेटिकल इंग्लिश, क्योंकि अगर आपको किसी में रिलेशन बताना है कि वो उस पर रखी है, वो इसके अंदर रखी है, वो उसके सामने बैठा है, वो उसके बाजू में बैठा है, तो किसी चीज में प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, पोजीशन के पहले आपको बताना पड़ता है कि वो कहाँ बैठा है, वो कहाँ रखा हुआ, वो कहाँ लगा हुआ है, तो उसको प्री कहते हैं, उसको सामने लगाया जाता है ना। तो सामने लगाने के बाद उसका संबंध भी बताया जाता है उसमें, उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे हो गया ऑन, हो गया इन, हो गया इनटू, हो गया अपॉन, हो गया, बहुत सारी चीजें जब अपन डिटेल पढ़ेंगे तो उसको बताएंगे। अब ये भी तो हो सकता है कि भाई मैं भी गया, तुम भी गए, वो भी गया, मैं नहीं गया, वो गया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो कोई दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो कोई फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं या कोई दो सेंटेंस को जोड़ते हैं और एक सेंटेंस बनाते हैं। उसमें हम जैसे एंड लगा देते हैं, बट लगा देते हैं, करते हैं ना कि वो तो आया बट मैं नहीं आया, मैं और वो दोनों आए, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो शब्द लेके आते हैं वो होते हैं कंजंक्शन, ठीक है ना। चले अब इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन तो बड़ा मस्त है, इसका भले हम यूज नहीं करते हैं बट इसको करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी। क्यों? बहुत कम, हम रेयरली इसको यूज करते हैं। तो जैसे अपन ने बोला कोई चीज सरप्राइज, ओ माई गॉड, ऐसे होते हैं ना, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। सैड के टाइम भी बोलते हैं, हैप्पी के टाइम भी बोलते हैं। फिर हमको जैसे कोई बहुत खुशी हो गई, जॉय हो गया बहुत ज़्यादा, तो हुर्र करके करते हैं ना, बच्चे करते हैं ना। तो इस प्रकार का जब सेंस आता है या इसकी प्रकार की फीलिंग आती है, तब आपको ये इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे एक ये चिन्ह भी लगाया जाता है, साइन भी लगाया जाता है यहाँ पे, हुर्र, एल्स, ऐसे करते हैं ना, एल्स, ओ करके भी इस प्रकार, ओ माय गॉड, ऐसे करते हैं ना। तो ये एक इसका सिंबल भी होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखो, कहीं कहीं तो डिटरमाइनर्स पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है, अदरवाइज नहीं है। बट डिटरमाइनर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिना इसके पढ़े हम इंग्लिश को बहुत अच्छे से सीख नहीं सकते, है ना। तो ये भी इसी के अंदर लाते हैं और डिटरमाइनर्स को पढ़ेंगे। जैसे हमने किसी चीज को इंडिकेट करना है, डिटरमाइन करना है कि ये वही चीज है, तो आप जैसे ए एंड द, जिसमें आर्टिकल भी पढ़ते हैं अपन, दैट पढ़ते हैं, हम उस चीज को इंडिकेट किए, दैट इज, दिस इज, दैट इज, दोज आर, ईच एवरीथिंग, ओके। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी सी चीजें जो किसी चीज को इंडिकेट करती है, किसी चीज का डिटर्मिनेशन करती है, वो उसको हम कहते हैं डिटरमाइनर्स। देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ए एंड द, एवरी, ईच, दैट, बहुत सारे होते हैं।
इसको अपन जब डिटेल में पढ़ेंगे तब करेंगे। एक बार लास्ट में फिर मैं एक और भी देती हूँ कि अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट। दिस इज अ बॉय। अब हमें इसको पढ़ना पड़ेगा कि ये सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है। तो अभी हम इसको डिटेल करने के बाद में इन सबको सेंटेंस को पढ़ेंगे और साथ साथ में इनके साथ हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ गया कि एक सेंस निकलना चाहिए, उसके साथ सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उसके बाद भी उसका सेंस निकलना चाहिए, है ना। वो क्वेश्चन टैग वाला है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से अब हम जो लेके आएंगे तो नाउन को डिटेल में नाउन लेके आएंगे, एडजेक्टिव को डिटेल में लेके आएंगे और उनके साथ में सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, ठीक है ना। फ्रेम करने के लिए आपको मैंने बता दिया कि अपन हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करते हैं। तो एक हेल्पिंग वर्ब के लिए एक छोटा सा व्यू दे देती हूँ मैं आपको कि जो शब्द वर्ड को जोड़ने के लिए और एक अच्छे प्रॉपर सेंस में सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। तो ये है कि हेल्पिंग वर्ब के लिए लेकर के भी मैं नेक्स्ट वीडियो पे पक्का आ रही हूँ, ठीक है। तब तक के लिए गाइस इसको देखिए और प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।